जी, नमो बुद्धाय फ्रेंड्स। और मैं आज आपके लिए ऑनलाइन क्लास में मैं हिमांशु आपका स्वागत करता हूं। तो आपकी जो वर्णमाला सीरीज़ चल रही थी, जिसमें मैंने आपको स्वर पढ़ा दिया था। आज बात करते हैं व्यंजन की। ठीक है, तो व्यंजन को बात करते हैं। तो आपने स्वर अच्छे से समझा होगा, आई होप, और मुझे मेरी वीडियो पसंद भी आई होगी। तो सबसे पहले तो मैं ये कह दूं कि जो भी नए हैं स्टूडेंट, वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और शेयर कर दें, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले, और लाइक तो ज़रूर ही कर दें। ठीक है, तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। आज सबसे पहले हम बात समझते हैं कि परिभाषा क्या होती है, यानी कि व्यंजन क्या होता है। पहले तो ये समझते हैं व्यंजन होता क्या है। देखो, मैंने स्वर आपको समझा दिया था कि अब बात करते हैं व्यंजन की। तो देखो, व्यंजन क्या होते हैं। व्यंजन वो होते हैं जिन वर्णों की स्वर की सहायता से बोले जाते हैं। वे वर्ड जो स्वर की सहायता से बोले जाते हैं, उनको क्या कहते हैं, व्यंजन कहते हैं। या फिर आप समझ सकते हैं, जिन वर्णों के बोलने में स्वर की सहायता होती है, ठीक है, या फिर वे व्यंजन जो बिना स्वर के नहीं बोले जा सकते, उनको क्या कहते हैं, व्यंजन कहते हैं। तो इतना बात समझ गया कि यानी कि व्यंजन बोलने के लिए आपको स्वर की सहायता करनी पड़ेगी, स्वर की सहायता लेनी पड़ेगी। देखो, बात करता स्वर, यानी कि मुझे एक ही स्वर लेना पड़ता। अब जो एक स्वर लेना पड़ता, वो कौन सा स्वर होता, आ। ठीक है, यही होता है। तो ये तो हमारे क्या, तो व्यंजन की बात करते हैं। जिन व्यंजन मतलब जिन वर्णों को बोलने के लिए स्वर की सहायता लेनी पड़ती है, उनको क्या कहते हैं, व्यंजन कहते हैं। जैसे आप कह सकते हैं, ठीक है, या फिर हम बोला, या देखो, जैसे कि आपका एक व्यंजन है आपका एक व्यंजन है, तो जैसे कि हम क्या लेते हैं, का लेते हैं। ठीक है, हमने का लिया। अब का को बोलने के लिए आपको स्वर की सहायता लेनी पड़ेगी, मतलब का लेते हैं ना। ठीक है, या फिर आ प्लस का, ये भी बोल सकते हैं। या फिर आपको क्या करना पड़ेगा, का बोल सकते, का प्लस आ लेते हैं। ठीक है, का प्लस आ लेते हैं। तो ये क्या है, हमने का तो मेरा वर्ड हो गया, उसमें स्वर की सहायता हम क्या ले रहे हैं, आ को ले रहे हैं। तो ये आपको एक चीज़ समझ में आई ना। चलिए, ठीक है, अब बात करते हैं व्यंजन की प्रकार कितने होते हैं। तो व्यंजन कितने, 3 प्रकार के होते हैं। अगर सबसे पहले ये पूछता है कि व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं, तो हमेशा आपको ये बताना है 3 प्रकार के होते हैं। फिर आगे वो आपसे पूछ सकता है बनावट के आधार पर, उच्चारण के आधार पर, वो अलग चीज़ है। लेकिन फिलहाल में हम समझते हैं व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं। व्यंजन होते हैं आपके 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहली बात होती है स्पर्श, दूसरा अंतस्थ, और तीसरा ऊष्म। तो समझ लेते हैं स्पर्श व्यंजन क्या होता है। तो स्पर्श व्यंजन भी होते हैं, देखो, जैसे कि हम कोई बोलते हैं, कोई वर्ड बोलते हैं, तो उच्चारित स्थान पे वे वर्ड को बोलने के लिए उच्चारित स्थान पर आपकी वायु स्पर्श करती है, उनको क्या कहते हैं, स्पर्श व्यंजन कहते हैं। ठीक है, तो इतना बात समझ में आएगा। तो इसकी मैंने एक परिभाषा लिख दी है। जिन वर्डों को बोलने के लिए वायु किसी उच्चारण स्थान विशेष को स्पर्श करती है ना, ये बात समझ लेना है कि किस स्थान को, मतलब किस चीज़ को, विशेष स्थान को स्पर्श करती हुई बाहर निकलती है, उसको क्या कहते हैं, स्पर्श व्यंजन कहते हैं। अब इनकी संख्या कितनी होती है, तो आपको पता है कि संख्या होती है इनकी 25। देखो, सबसे पहले तो यही बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो यही आपसे पूछ लेते हैं। ये बताइए स्पर्श व्यंजन की कितनी संख्या होती है। तो आपको पता होना चाहिए कि स्पर्श व्यंजन की 25 यानी कि 25 संख्या होती है। चलो, इसके बाद फिर सेकंड क्वेश्चन आपसे ये पूछा जाता है, अच्छा ये बताइए, जो स्पर्श व्यंजन की 25 संख्या को कितने वर्गों में बांटा गया है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि इनको 5 वर्गों में बांटा गया है। अब 5 वर्ग कौन कौन से हैं, तो आपको ये देखो, का वर्ग के, चा वर्ग के, टा वर्ग के, ता और पा वर्ग के, ये आपको पता होना चाहिए। इनसे बहुत क्वेश्चन बनते हैं कि ये पूछ लेता है कि का वर्ग के आप व्यंजन बताइए, चा वर्ग के व्यंजन बताइए, टा वर्ग के व्यंजन बताइए, ता वर्ग के बताइए, पा के बताइए। ये बहुत क्वेश्चन है। आप ये देखिए, कभी भी आप पुलिस का या फिर यूपी ट्रिपल एस या किसी का भी एग्जाम देंगे, तो ये क्वेश्चन जरूर आता है कि ये बताइए इस वर्ग का कौन सा व्यंजन आता है। आपको ऑप्शन भी दे देता है, जैसे कि 3 तो दे दिया आपको का वर्ग के, और 1 दे दिया किसी और वर्ग का। फिर पूछता है इनमें से कौन सा व्यंजन है जो का वर्ग का नहीं है। तो आपको पता होना चाहिए। चलिए, अब आपको याद होना चाहिए का वर्ग में कौन कौन से थे, का, खा, गा, घ, ड़ा। ठीक है, चा वर्ग के कौन कौन होते हैं, चा, छा, जा, झा, इंग्या। और टा वर्ग के कौन से होते हैं, टा, ठा, डा, ड़ा, ड़ा। ता वर्ग के होते ता, था, दा, धा, ना। पा वर्ग के होते पा, फा, बा, भा, मा। ठीक है, ये तो एक चीज़ अच्छा विशेष ध्यान रखिए। जैसे उसने बोल दिया आपसे, एक चीज़ समझिएगा, जैसे उसने बोल दिया आपसे कि ये बताइएगा कि इनमें से आपका
स्पर्श व्यंजन नहीं है। समझ रहे हो ना, इनमें से ये बोल दे का वर्ग का स्पर्श व्यंजन नहीं है, या फिर ये बोल देते हाँ इनमें से का वर्ग का स्पर्श व्यंजन नहीं है, और उसने आपको 4 ऑप्शन दे दिए, एक दे दिए का, दूसरा दे दिया गा, और तीसरा दे दिया खा, और चौथा दे दिया घा। ठीक है, चौथा दे दिया घा। अब आपसे पूछ रहा है इनमें से स्पर्श व्यंजन नहीं है, तो देखो का भी दिख रहा है, गा भी दिख रहा है, खा भी दिख रहा है, और घा भी दिख रहा है। अब आपको कैसे, फिर आप तो ये सोचेंगे ये तो चारों है, लेकिन इनमें से तो कोई ना कोई तो गलत होगा ना। तो ये देखो विशेष ध्यान रखो, अगर व्यंजन की बात कर रहा है तो इनके नीचे हलंत लगा होगा, लेकिन खा के नीचे हलंत नहीं है, इसीलिए आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ये ऑप्शन हो जाएगा। विशेष ध्यान रखिए इसको। चलिए अब बात करते हैं हम अंतस्थ व्यंजन की। चलो ये चीज़ आपको पता चल गई कि इनकी संख्या स्पर्श व्यंजन की 25 होती है, इनको 5 वर्गों में बांटा गया है, का, चा, टा, ता, पा, ये तो पता चल गया ना। चलिए अब बात करता है कि आपकी अंतस्थ व्यंजन की बात करता है, तो आपको पता होना चाहिए अंतस्थ व्यंजन कौन कौन सी, वे व्यंजन, या फिर बोल सकते हैं वे व्यंजन जो स्वरों तथा व्यंजनों के बीच के यानी कि मध्य की स्थिति में आते हैं, उनको क्या कहते हैं, अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। या फिर हम ये भी बोल सकते हैं कि वे वर्ड जो आपके अंता स्थान पे, अंता से क्या मतलब, अंतस्थ बोले तो कि अंता स्थान पे यानी कि अंतस्थ स्थान पे आप स्पर्श करते हुए बाहर निकलते हैं, उनको क्या बोलते हैं, अंतस्थ व्यंजन बोलते हैं। ठीक है, इनकी संख्या कितनी होती है, 4। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे यही पूछेगा अंतस्थ व्यंजन की संख्या बताओ, तो 4 इनकी संख्या होती है, या, रा, ला, बा। इनको तैयार करने का समझिए कि हमारे जो भाई बहन होते हैं यह बोलते हैं कि यारा, या फिर बिहारी लोग बोल सकते हैं, आप लोग बोल क्या 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 बोलते हैं, यारा लावा, यारा यारा, लावा लावा। वो किसी चीज़ को लारे के लोग बोलते क्या है, लावा लावा। तो आपको ये पता होना चाहिए, यारा लावा। ठीक है, यही पूछ लेता है। चलिए अगली बात करते हैं, अगर हम लोग आगे बात करते हैं कि ऊष्म व्यंजन की, तो ऊष्म व्यंजन आपको पता होना चाहिए कि जिन व्यंजनों को बोलने में मुख से गर्म वायु बाहर निकलती है, उनको क्या कहते हैं, ऊष्म व्यंजन कहते हैं। ठीक है, जिन व्यंजनों को बोलने में मुख से गर्म वायु बाहर निकलती है, उनको क्या बोलते हैं, ऊष्म व्यंजन बोलते हैं। अब आपको पता होगा कि ऊष्म व्यंजन की संख्या कितनी होती है, 4 ये भी होते हैं। तो ऊष्म व्यंजन देखो, आपको ये तो पता था कि शा, तीनों शा ले लेते हैं और हा ले लेते हैं। ठीक है, शा, शा, शाह और साहा, और फिर उसका हा ले लेते हैं, तो ये 4। लेकिन अभी क्या हो रहा है कि एक आपका जो एक और ऊष्म व्यंजन जो है ला भी ये आ गया। अब ला कैसे बनते, देखो ये इसको इसलिए जोड़ा गया है, ये भी ऊष्म व्यंजन में पूछ लिया जाता है, ये भी ऊष्म व्यंजन में आता है। तो आपको ये तो पता था कि आपको शा, सा और शा तो होते ही हैं, लेकिन इनके अलावा भी आपका एक ला और जोड़ दिया। तो ला क्यों जोड़ दिया, देखो आप कभी भी बोलते हैं ना, तो ला को हम लोग क्या बोलते हैं, ला प्लस हा निकलता है। ठीक है, ला प्लस हा निकलता है, इसीलिए इसमें भी गर्म वायु बाहर निकलती है, इसीलिए हम लोग इनको क्या बोलते हैं, ऊष्म व्यंजन बोलते हैं। तो ये चीज़ समझ में आ गई ना, कि मतलब ऐसा नहीं है कि अगर आपका ला दे दिया तो आप ये मत कहना कि नहीं सर ये गलत है, या फिर ये क्वेश्चन ही गलत है। कभी वो क्वेश्चन गलत नहीं देगा, बहुत सोच समझ के आपके क्वेश्चन डाले जाते हैं एग्जाम में, तो ये विशेष ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो इसके अलावा भी और भी बहुत प्रकार के होते हैं, जैसे कि हम बोल सकते हैं, देखो परस्पर मेल के आधार पर भी वो पूछ लेता है कि व्यंजन परस्पर मेल के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, बनावट के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं, या उच्चारण की, सॉरी इसमें बनावट नहीं आती, इसमें उच्चारण आता है। एक तो मेल आता है, दूसरा उच्चारण आता है कि उच्चारण के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि परस्पर मेल के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं। तो देखो आपको पता होना चाहिए मेल के आधार पर 2, यानी कि मेल मिलना चाहिए। ठीक है, यानी कि अब मिलेंगे कैसे, मिले तो वही 2 व्यंजन आपस में मिलकर ही कोई नया व्यंजन बनाएंगे ना। ठीक है, मतलब मेल क्या, मिलेंगे कैसे कि 2 व्यंजन ही तो मिलेंगे, तो 2 व्यंजन आपस में मिलकर कोई तीसरा व्यंजन बना देंगे, उसको क्या बोलते हैं, परस्पर मेल के आधार पर व्यंजन। तो बोल सकता है एक समान या भिन्न भिन्न व्यंजनों के मेल के आधार पर व्यंजन 2 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला होता है संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन जैसे कि 2, अब संयुक्त मतलब 2 मिलेंगे यानी कि अलग अलग। ठीक है, तो 2 भिन्न भिन्न, इस बात को विशेष ध्यान रखें, ये क्वेश्चन पूछ जाता है कि संयुक्त व्यंजन में 2 भिन्न भिन्न मिलते हैं या एक समान मिलते हैं। तो आपको पता होना चाहिए 2 भिन्न भिन्न व्यंजनों के
परस्पर मिलने पर एक संयुक्त व्यंजन बनता है। इनकी संख्या पूछे तो इनकी संख्या होती 4 होती है, इनकी संख्या 4 होती हैं। सबसे पहला होता है श्रा। ठीक है, श्रा आपको पता है, श्रा श्रा बोलने के लिए कौन कौन किस किस से मिलकर बना होता है, शा प्लस रा। देखो आपको जो फर्स्ट मतलब लेटर है जो जैसे कि शाह है, इसके नीचे हलंत जरूर लगाना है। क्यों? क्योंकि हमारी ये व्यंजन की बात कर रहा है। ठीक है, आगे बात करता है छा, यानी कि कक्षा का और शाह, ये किससे मिलकर बनता है? तो का और शाह से मिलकर बनता है। आगे बात करता है ज्ञा, तो ज्ञा बनता है जा प्लस इंग्या। ठीक है, बहुत से लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, वो ये कहते हैं नहीं कि ज्ञा बोल देता और वो आपसे बोल देता है आधा ज्ञा आ प्लस या, ये देता है वो आपको। अधिकांश लड़के यही सोचते शायद यही सही है, लेकिन ऐसा नहीं, ये आपका बिल्कुल गलत है। तो इस बात को विशेष ध्यान रखना है, ये आपका सही नहीं है। आपका क्या होगा? जा प्लस इंग्या से मिलकर बनता है। आगे आता है त्रा, आता है त्रा से क्या बनता है, यानी कि ता प्लस रा से मिलकर ये संयुक्त व्यंजन बोलते हैं। यानी कि ये हमारे 4 हैं जो संयुक्त व्यंजन की श्रेणी में आते हैं। आगे बात करता है द्वित्व व्यंजन। द्वित्व यानी कि 2 व्यंजन। 2 व्यंजन कैसे होंगे? जो आपस में मिलेंगे, लेकिन होंगे कैसे? एक समान व्यंजन होंगे, उनको क्या कहते हैं? द्वित्व व्यंजन कहते हैं। यानी कि 2 वर्णों के मेल को द्वित्व व्यंजन कहते हैं। 2 वर्ण कैसे? एक जैसे 2 वर्णों के मेल को द्वित्व व्यंजन कहते हैं। जैसे कि अब देखो आपने सुना होगा जैसे मम्मा लिखा है, कक्का लिखा है, चच्चा लिखा है, मम्मा मतलब ये स्टेप से मक्का लिखा है, तो ये क्या होता है? का प्लस का मिलकर क्या बनता है? चक्का, मक्का, ये सब शब्द बना दीजिए। लेकिन आप कौन से? का प्लस का, चा प्लस चा, माँ प्लस, मतलब एक ही जैसा वर्ड होना चाहिए, ऐसा नहीं हो कि अलग अलग वर्ड हो। और हाँ, एक विशेष ध्यान रखेंगे कि ऐसा ना हो कि मतलब कुछ ऐसा बोल दे कि फर्स्ट लेटर पहले आ जाए फिर बाद में अगला आए, तो ऐसा नहीं करना है आपको। ये नहीं होगा, आपका हाफ लेटर पहले आएगा फिर उसके बाद पूरा आएगा, तो ये आपका क्या होगा? द्वित्व व्यंजन बनेगा। तो इतना विशेष ध्यान रखेंगे, ये बात आपको समझ में आएगी ना कि क्या है, एक जैसे ही 2 वर्णों के मेल को हम लोग क्या कहते हैं? द्वित्व व्यंजन कहते हैं। यानी कि व्यंजन ही मिलने चाहिए। तो का प्लस का मिल गया, आधा चा प्लस पूरा चा मिल गया, ऐसे आधा माँ प्लस पूरा माँ मिल गया। तो देखो ये इससे बन गया चक्का मक्का, फिर बच्चा कच्चा या माँ से सम्मान या और भी कोई वर्ड आते हैं, तो इस बात को आप विशेष ध्यान रखेंगे। चलो अगली बात करते हैं हम। ये तो उच्चारण के आधार पे अब मैं बताऊं फिर। देखिए अभी तो उच्चारण के आधार पे भी 2 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले होता है अल्पप्राण, दूसरा होता है महाप्राण। ठीक है, पहला होता है आपको अल्पप्राण, दूसरा होता है महाप्राण। ठीक है, तो देखो अल्प प्राण समझिए, अल्प का ही मतलब है थोड़ा और प्राण का मतलब है ताकत या वेग। तो आप समझते जिन व्यंजनों के उच्चारण में कम जोर लगाना पड़ता है, जोर कम लगाना पड़ता है, इनको क्या बोलते हैं? अल्प प्राण, यानी कि कम ताकत लगानी पड़ती है। यहाँ पे सीधे बोलो कि यही बोल सकते हैं। ठीक है, जैसे जिन व्यंजनों के बोलने में वायु की मात्रा कम या कमजोर होकर बाहर निकलती है, उनको क्या कहते हैं? अल्प प्राण कहते हैं। ठीक है, चलिए महाप्राण में क्या होती है? महाप्राण में ये होती है जिन व्यंजनों के उच्चारण बहुत ज़्यादा, महा मतलब अधिक, प्राण मतलब पूरी ताकत लगा देनी पड़ती है तब वो व्यंजन निकलते हैं मुख से बाहर, तो उनको क्या बोलते हैं? महाप्राण बोलते हैं। ठीक है, अब जैसे कि अब एक चीज़ समझिए, इसको याद करने का तरीका समझिएगा। जैसे कि आपको मैंने वर्ग बता दिए, जैसे का वर्ग के बता दिए, चा वर्ग के बता दिए, ता के बता दिए, ता के बता दिए और पा के बता दिए। तो ये सब चीज़ें बताई। तो जैसे कि मैंने का के बताया था, का, खा, गा, घा और ड़ा, यही तो बताया था। चा के मैंने आपको क्या बताया था? चा, छा, ठीक है, चा के मैंने क्या बताया? चा, छा, जा और छा, यही तो बताया था ना मैं। उसके बाद मैंने क्या बताई थी आपको? इंडिया, यही तो मैंने बताया था। ठीक है, तो देखो एक चीज समझिए, जो आपके अल्प प्राण होंगे कौन कौन से होते? का,
गा, उड़ा, यही तो अल्पप्राण होगी। तो सीधे हम कह सकते हैं किसी वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा वर्ड क्या कहलाता है, हमारा अल्पप्राण होता है। और किसी वर्ग का दूसरा, चौथा वर्ग हमारा क्या कहलाता है, महाप्राण हो सकते हैं। तो हम इसमें कह सकते हैं 1, 3, 5 ये हमारे होते हैं अल्पप्राण होते हैं। इनमें क्या होते हैं, 2 और 4 ये कौन से होते हैं, महाप्राण होते हैं। फिर अगला वर्ग स्टार्ट हो जाता है। तो इतनी बात समझ आ गई, यानी कि आप क्या कह सकते हैं, का, गा, ड़ा, चा, इंग्या, ता, डा, ड़ा, ता, दा, ना, पा, वा, मा, ये सब आपके क्या है, अल्प प्राण कहलाते हैं। महाप्राण क्या होते हैं, खा, घा, छा, झा, ये सब चीज़ें आपकी क्या होती है, महाप्राण में आती हैं। तो इतनी बात आपको समझ आ गई, मतलब कुछ रटना ही नहीं है, बस इतनी सी बात समझ लीजिए, आपको बिल्कुल अल्पप्राण और महाप्राण समझ में आ जाएंगे। चलो, आई होप आपको व्यंजन समझ में आ गया होगा। तो अगले वीडियो में हम आयोग वाहक की बात करेंगे कि आयोग वाहक कौन से होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, छोटा सा टॉपिक है। तो यही है। अब अगर आपको समझ में आया तो प्लीज़ आप मेरी वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कर दें, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले, लाइक भी कर दें, और हो सके तो अपने फ्रेंड्स में शेयर भी कर दें, क्योंकि वैकेंसी आने वाली है। तो प्लीज़ इतना मैं कहूँगा कि आप लोग जी लगा के पढ़ें और एंजॉय करें। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद बहुत बहुत आपका।